गोपी कहाँ चली गई? पता नहीं। क्या हुआ कोकिला? मैं अभी आती हूँ। गोपी, सगाई की विधि चल रही। तुम अपना सामान क्यों बैग में रख रही हो? माँ जी, मेरे कहने पे जग्गी जी सगाई के लिए राजी तो हो गए, पर उनके चेहरे से और बर्ताव से साफ पता चल रहा है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। और वो खुश क्यों नहीं है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में सब कुछ जानते बुझते मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है माँ जी। हम ये तू क्या बोल रही है गोपी? हाँ माँ जी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। सगाई हो जाने के बाद मैं चुपचाप इस घर को छोड़कर चली जाऊँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ जी, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जग्गी जी के मन में मेरे प्रति जो भावनाएं हैं, उसे जानने के बाद मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अबे तो शू मांडियो छे गोपी। छोड़, ये पैकिंग वैकिंग करना बंद कर। तू कहीं नहीं जा रही है। माँ जी आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ और इसीलिए सगाई होने के बाद मैं किसी को बिना बोले चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। गोपी बेटा, ये क्या हो रहा है? तुम घर, हे भगवान, नहीं गोपी बेटा, तुम इसी तरह से अपने ही घर को छोड़कर नहीं जा सकती। मासी जी प्लीज, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मत रोकिए, मेरे रुकने से उलझने और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कोकिला, गोपी, तुझे क्या लगता है तेरे घर से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? ये सगाई खत्म होने वाली है, चलिए ना। क्या हो रहा है यहाँ? एनीथिंग सीरियस? अब सब ठीक है ना? आप सब नीचे जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाद में इस बारे में बात करते हैं। एक बात तय है कि मेरा फैसला है कि तुम घर छोड़कर नहीं जाओ। ये कैसी जिद है माँ जी आपकी? आप भी जानते हैं कि मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती, पर कैसे समझाऊं मैं? आप क्यों नहीं समझ रही? खैर, मैं यही सोच रही थी कि बिना तमाशा किए आज के दिन मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊं। चलिए, हम सब साथ नीचे चलते हैं। अगर गोपी घर छोड़कर चली गई तो मेरा जग्गी शादी कभी भी नहीं करेगा। हाँ, कहेगा ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, गोपी को मैं इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी।
इतनी सारी साड़ियां होगी, ऐसा करती हूँ थोड़ी किसी को दे देती हूँ। मीरा बेन, अंदर आऊं के? अरे चंदा, आओ ना, तुमने जूस पी लिया ना? हाँ हाँ, 2 ग्लास गटका के आई हूँ। दरअसल मीरा बेन, कमरे में अकेले जी बहुत घबरा रहा था, तो सोचा आपके पास आऊं और आपका भेजा खाऊं। बिल्कुल, अगर अगली बार तुम्हें अकेलापन महसूस हुए ना तो सीधा मेरे पास चली आना, ओके? बाय द वे, तुम केसर वाला दूध पियोगी? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। ठीक। लेकिन केवा पड़ से मीरा बेन, आपके पास एक से बढ़कर एक सुपर साड़ियां हैं। चंदा, तुम्हारा दुपट्टा तो फटा हुआ है। दुपट्टा क्या मीरा बेन, मेरी तो किस्मत ही फटी हुई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल मैं इसे अपने हाथ से तिगड़ा लगा लूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनोगी चंदा, ओके? ऐसे कपड़े पहनने से आपकी इज्जत खराब होती होगी ना। लोग सोचते होंगे कि इसके घर में नई नौकरानी आई है। लेकिन मैं क्या करूं मीरा बेन, कहाँ से लाऊं नए कपड़े? वही 3-4 जो है जुने पुराने, वो पहन लेती हूँ। कितनी मस्त साड़ियाँ हैं। अरे भाई, जरा कोई अच्छा गाना वाना बजाओ, बच्चे थोड़ा डांस वांस कर लें। जाना, तू और राधिका भी डांस कर लो थोड़ा सा।
राधिका उठो, ला ये मुझे दे। गोपी का कहाँ है? अरे बेटा कुछ काम होगा इसलिए गई है। तू चिंता क्यों कर रहा है? तू जा, जाकर राधिका के साथ डांस कर जा। माँ, अगर गोपी नहीं तो ये डांस भी नहीं, अगर गोपी नहीं तो ये सगाई भी नहीं है, गोपी नहीं तो ये शादी भी नहीं। समझी ना? समझी ना? क्या मतलब? मतलब साफ साफ ये जो कुछ भी हो रहा है गोपिका को दिखाने के लिए हो। एक काम कर, जल्दी से जा गोपिका को लेके आ, वरना तू जग्गी को जानती है। तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैंने कहा ना, तू जा और जाकर राधिका के साथ डांस कर। मैं अभी गोपी को लेकर आती हूँ। हे भगवान, अगर गोपी घर छोड़कर चली गई तो मेरा बेटा तो गोपी के प्यार में सन्यासी ही बन जाएगा। बड़ी मुश्किलों से राधिका जैसी अच्छी लड़की मिली है, चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी तो वो कर ही रही है। अरे इतने सारे गिफ्ट, संभल के दी, आराम से। ये सब किसके लिए? लगता है तुम्हारी दिवाली की शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। एक्चुअली ये सब आप मेरे लिए लाई ना मेरा बहन? हाँ चंदा, ये सब तुम्हारे लिए। अब ये देखो। कैसा लगा? अच्छा है ना? पर दी, इतने सारे कपड़े। हाँ विद्या, तू देख तो बेचारी चंदा की हालत, उसका दुपट्टा भी फटा हुआ था और मैं नहीं चाहती कि वो फटे हुए कपड़े पहने। जब तक चंदा हमारे साथ रह रही है तब तक तो वो हमारी तरह रह सकती है ना? क्यों मेरा बहन? नहीं ले जाओ। हाँ बिल्कुल, बस ध्यान से, ठीक है? राम जी भाई, ये सारे गिफ्ट ना चंदा के रूम में भिजवा दीजिए, मैं भी वहीं जा रही हूँ। मैं आती हूँ। ने चंदा के लिए तू लाख के कपड़े खरीदे? गोपी बेटा,
यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ मासी जी? गोपी, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़कर मत जा गोपी। अगर तू ये घर छोड़कर चली गई बेटा, तो मेरा जग्गी भी इस घर में नहीं रहेगा। उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। गोपी बेटा, एक बार मेरी जग्गी की शादी हो जाए, फिर तुम देखना, उसके सर से सारे भूत उतर जाएंगे। बस तू संभाल ले गोपी, नहीं तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू यहाँ रहकर जग्गी का घर बसा देखना चाहती है, या यहाँ से जाकर उसका घर उजड़ता देखना चाहती है? इस बात का फैसला तेरे हाथों में है बेटा। बचा ले मेरे बच्चे का घर। कोई मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कैसे समझाऊं मैं सब कुछ जानते बुझते। जग्गी जी की हाजिरी में मैं एक ही छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? यूं पड़े सोना, खाना इतना अच्छा बनाया था कि पेट में दर्द हो गया। उर्वशी बेन, कोकिला बेन, लड़के वाले होने के बावजूद भी आप लोगों ने सगाई की सारी जिम्मेदारी उठा ली। हमारे इतने मेहमान नवाजी की सच में आप लोगों को समझी पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। ये तो कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि सगाई निर्विघ्नता से पूर्ण हुई। हाँ बिल्कुल, हमें तो ऐसे लगा कि हम हमारे ही घर में अपनों के बीच में हैं। जग्गी जी, आप चाय पियेंगे? नहीं बेटा, जग्गी चाय नहीं पीता, लस्सी पीता है। हाँ, और वो भी मेरे हाथ की बनी हुई। केम जग्गी? अब लस्सी बनाना भी कौन सा रॉकेट साइंस है मासी। राधिका एक दिन में सीख जाएगी कि लस्सी कैसे बनाई जाती है। उर्वशी बेन, हम आज शाम की गाड़ी से मुंबई वापस जा रहे हैं। इनको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, और वैसे भी ज्यादा देर बेटे के ससुराल में रुकना अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। काश हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते। मुझे जग्गी जी को जानने पहचानने का वक्त मिल जाता। अरे बेटा, शादी के बाद तो तुझे हमेशा यहीं रहना ही है ना, और फिर समझने और बातें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब थोड़ा सा वक्त है, हमारे साथ बिता लो। हाँ माँ, मैं तो बस ये सोच रही थी कि यहाँ रुकती तो जग्गी जी और उनके परिवार के रीति रिवाज जान लेती। अगर तुम रुकना ही चाहती हो तो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ रुक जाओ इस घर में। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। गोपी बिल्कुल सही कह रही हैं। यदि तुम रुक जाओगी तो तुम्हें और जग्गी को एक दूसरे को समझने का थोड़ा और मौका मिल जाएगा, है ना गोपी? बिल्कुल माँ जी। हाँ, फिर हमें भी तो बहू को समझने में आसानी होगी। बहू हमसे खिदमत करवाती है या फिर खुद हमारी सेवा करती है। लो, हो गया कल्याण। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। अरे नहीं, आप लोगों को खामखा तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? वैसे भी शादी के बाद तो राधिका को यहीं आना है। ये तो अच्छी बात होगी कि वो पहले से हमारे साथ घुल मिल जाएगी। साहिद, समर, तुम दोनों राधिका का सामान उनके कमरे में रख दो। और आप लोगों की ट्रेन है ना शाम को, मैं किसी को बोल के आप लोग को स्टेशन छुड़वा देती हूँ।